हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेंटेन ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी को मेंटेन कैसे करें, हम ह्यूमन बॉडी को फिट कैसे रखें, हम अपने शरीर को फिट कैसे रखें, स्वस्थ कैसे रखें, इसके कई तरीके पर बात करेंगे हम आज। स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस होते रहते हैं, कभी कभी टेंशन ले लेते हैं हम कुछ ज़्यादा, तो उसे कम कैसे किया जा सकता है, इसके कई तरीके बनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। पहला तरीका है फिट रहने का और रिड्यूस स्ट्रेस करने का, पानी बहुत ज़्यादा पिए। ड्रिंक वाटर, दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पिए, क्योंकि पानी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कर सकता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है पानी। मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होने देता, ब्लड प्रेशर लो नहीं होने देता, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ही मेंटेन रहता है। बूस्ट स्किन, हेल्दी स्किन रखता है, ग्लो करता है स्किन को, स्किन हेयर ग्रो करता है। पानी को ज़्यादा पीना चाहिए। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, रेगुलेट करता है बॉडी को। स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया को मजबूत करता है, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा कि हमें हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए। अगर बाहर भी खा रहे हैं तो हेल्दी ही खाएं। वैसे मेरे ख्याल से घर का खाना ही हेल्दी खाना होता है, क्योंकि हेल्दी खाने से हम वेट लॉस कर सकते हैं, हमारा मोटापा नहीं बढ़ता। पहली बात कि मोटापा नहीं बढ़ता हमारे घर के खाने से। और प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए, हमें न्यूट्रिशन रिच खाना खाना चाहिए। रिड्यूस कैंसर रिस्क भी रिड्यूस किया जा सकता है। मेंटेन डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं हम। शुगर, जैसे कि शुगर होता क्यों है, इंसुलिन हार्मोन्स के बिगड़ने से शुगर होता है, उस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हेल्दी फूड इंप्रूव मेमोरी, मेंटल हेल्थ बढ़ाता है। सीजनल फूड, सीजनल वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। तीसरा नंबर, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है हमें करना। एक्सरसाइज तो दिन में 2 टाइम करना चाहिए, कम से कम 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से रिड्यूस हार्ट डिसीज, हार्ट की कोई भी बीमारी होने से बचा जा सकता है। एक्सरसाइज करने से बहुत कम रिस्क हो जाता है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स गेन करते हैं एक्सरसाइज से। मेंटेन शुगर एंड इंसुलिन, जैसे कि अभी मैंने बोला कि शुगर और इंसुलिन को मेंटेन किया जा सकता है। जैसे इंसुलिन का हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन्स के बिगड़ने से ही शुगर होता है, तो उस हार्मोन्स को कंट्रोल करके शुगर को मेंटेन कर सकते हैं हम एक्सरसाइज करके। स्ट्रेंथ, बोन्स एंड मसल्स और स्ट्रेंथ बनाने के लिए भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मसल्स, कई लोग जाते हैं जिम मसल्स बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी एक्सरसाइज की जा सकता है। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, जैसे कि आप अगर सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से सिर्फ शारीरिक शरीर ही बनेगा, तो गलत सोचते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है। एंड चौथा, योगा तो बहुत ज़रूरी करना चाहिए। योगा इंडिया में बहुत ज़रूरी करना चाहिए अगर आप इंडिया में रहते हैं तो, क्योंकि योगा करने से मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, स्ट्रेस रिड्यूस कर देता है, जैसे कि डिक्रीज स्ट्रेस करता है। स्ट्रेस मतलब टेंशन, हम कुछ सोचते रहते हैं जिसकी हमें टेंशन हो जाती है, तो वो रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है योगा। कंसंट्रेशन शार्प कर देता है। बच्चों को योगा ज़रूर करना चाहिए, बच्चों को माइंड तेज होता है, दिमाग तेज होता है योगा करने से। इम्प्रूव हार्ट, जो दिल की अगर समस्या रहती है तो योगा ज़रूर कीजिए, क्योंकि योगा करने से हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। पांचवा, रिड्यूस स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए, मतलब स्ट्रेस लीजिए ही मत आप, थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन स्ट्रेस लेना आप बंद कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो जैसे कि सिर दर्द होगा आपको, ये सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है स्ट्रेस से ही, हर बीमारी स्ट्रेस से ही होती है। स्ट्रेस से एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी में हमें घबराहट होती है, पैनिक अटैक आते हैं एंग्जाइटी के। स्ट्रेस से डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस तो हर बीमारी की जड़ स्ट्रेस ही होती है। स्ट्रेस, टेंशन तो लाइफ में लेने नहीं चाहिए, अस्थमा हो जाता है,
स्ट्रेस करने से। स्ट्रेस आता क्यों है? जैसे किसी चीज़ के बारे में को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, घबराहट होने लगती है, तो वहीं से स्ट्रेस का जन्म होता है। वहीं से स्ट्रेस की शुरुआत होती है। छठवां, मेडिटेशन करना चाहिए। ये तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी टॉप की है मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए स्ट्रेस को मेंटेन करने करके। स्ट्रेस रिड्यूस एंग्जाइटी। अभी हम एंग्जाइटी की बात कर रहे थे, तो एंग्जाइटी में घबराहट होती है, पैनिक अटैक आते हैं, तो एंग्जाइटी मेडिटेशन करने से बहुत कम की जा सकती है। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। दिमाग की शक्ति आप बढ़ा सकते हैं, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप मेडिटेशन करने से। सुबह सुबह मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है। फाइट अगेंस्ट एडिक्शन। जैसे किसी को शराब की लत है या सिगरेट, तो इनको हमें अंदर ताकत आ जाती है कि हम इनसे लड़ सकते हैं।